वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। नोक-झोंक होती है हमारी ओर है। ये मुझे डराने के लिए है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए सही होगा। आपके आदित्य भैया तो यहाँ पर भैया गलत हो गए, ठीक? तो आप ट्रुथ करोगे। नहीं, इसमें से क्या सोचे, जल्दी से बताइए। यानी मैम ने खुद ही समझा दिया है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। इसके शून्य ज्ञात करने के दो तरीके हैं। आप यही है कि देख वेख के मैम आती हैं और फिर इसका राइट आंसर दे देती हैं। इसका राइट आंसर जो देखता है वो ये नहीं कहता है कि देख वेख के आती हैं, ये खुद अपने आप को जानता है। हम कहीं से देख के आते हैं। इसका राइट आंसर बताना एकदम तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं है हमारे हाथ में खेल ही। वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बढ़िया से बोर्ड को फोड़ने में एकदम लगे होंगे। तो आज मैं और आपकी प्यारी सी मैम आ चुके हैं वार सीरीज की नई वीडियो लेकर के, जिसमें मनोरंजन के साथ थोड़ी नटखट्टा के साथ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं कहते हैं, दिन को दिन कहते हैं, रात को रात कहते हैं। इसी के साथ नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा इसमें होता क्या है, नोक झोंक होती है हमारी और आपकी मैम की। हम एसएसटी के मेंटर और आपकी मैम मैथ की टीचर। तो दोनों लोग, मैम अपना मैथ का क्वेश्चन हमसे करती हैं, हम उसका आंसर देते हैं, नहीं दे पाते हैं तो कुछ पनिशमेंट मिलती है। और अगर हम एसएसटी का क्वेश्चन करते हैं, मैम नहीं दे पाती आंसर, तो मैम फिर पनिशमेंट अपना लेती हैं, हम नहीं, मैम लेती हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है एसएसटी का है। पहला क्वेश्चन एसएसटी का है। ये मुझे डराने के लिए है। डराने के लिए मैम को कोई नहीं डरा सकता, लेकिन मैं डरा सकता हूँ। देखो मैम ने खुद ही बोल दिया है। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बहुत एकदम सर्च करके एकदम 4-5 दिन की मेहनत है इसमें कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1945 में। तो चलिए इसका राइट आंसर मैम देंगे। श्रीलंका जो हमारा स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बस इतना बता देते हैं कि ये किससे स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये भी ब्रिटेन से ही स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अब कब बना मैम इसका राइट आंसर देंगी। देखिए श्रीलंका की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है ना। भारत तो आप जानते ही हैं 1947। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये होगा। यानी कि मैम का आंसर सही होता हुआ, मैम देख रेख क्या, ये मुझे पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो श्रीलंका है ये ब्रिटेन से स्वतंत्र बना था। किससे? बाप रे, किससे? बहुत ज्यादा एक मिनट प्लीज। जो हमारा श्रीलंका है किससे स्वतंत्र हुआ था? तो ब्रिटेन से हुआ था। और कब हुआ था तो इसकी बात करें, ये हमारा हो गया था 1948 में। यानी मैम का 1 पॉइंट, राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा 1948। अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन मैथ का है। यदि समीकरण ax² - bx + c = 0 के मूल a तथा b हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल, फर्जी कुछ इधर उधर नहीं करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, फर्जी करने की जरूरत भी नहीं है, -b/a। ये क्या हो रहा है? वो अच्छे पॉइंट में आ रहा है। अच्छे पॉइंट में नहीं आ रहा है, देखो ये आपको देख कर घबरा जा रहा है बोर्ड भी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है हमारा, क्या होता है, माइनस में b/a
ए, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब मैं बताइए क्या सही है गलत? जरूर बताओ। देखिए सही होगा। आपके आदित्य भैया तो यहाँ पर भैया गलत हो गए। ठीक, देखिए सही होगा। इनका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा बाबू, ये वाला होगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले सवाल को पढ़ना चाहिए, और बाबू साहब ने पढ़ा नहीं और सवाल का जवाब दे दिया। यहाँ पर देखिए हमें पहले समीकरण देखना होगा, इसके अनुसार हमें आंसर देना होगा। अब भाई क्या करें, उत्सुकता बहुत ज्यादा है, धैर्य रखना पड़ता है। तो देखिए इसका क्या होगा, कहना है कि समीकरण के मूल अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक, तो आप अच्छी तरह से जानते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए, अभी रुक दूंगा, सी अपान ए, परंतु अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से इस समीकरण से पहले देखिए इसमें माइनस बी, पहले इससे तुलना करवाइए आप अच्छी तरह से। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का मान वन है, ए का मान ए ही है। हाँ, ए का मान मान लीजिए यहाँ पे ए है, लेकिन बी का मान बी बराबर माइनस में बी है। ठीक, उसके अनुसार आपको चलना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस में, ऑलरेडी आपके सूत्र में माइनस होता है, उसके बाद में यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर लिखिए माइनस बी अपान ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा बी अपान ए। राइट आंसर प्लस बीटा बराबर ये आपका होगा राइट आंसर बी अपान ए, आपका ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। उत्सुकता ने हरा दिया, देखा ना लापरवाही का नतीजा। इसलिए कहते हैं कि लापरवाह मत बने, सोच समझ के करें। मेन थिंग मुझे इसका आंसर पता था, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता था कि कैसे उत्सुकता नहीं की जाती, सोच समझ के उत्तर दिया जाता है, इसलिए हमने नहीं बताया, वरना मुझे उत्तर तो आता ही था। आगे बढ़, बात है, बात बनाना कोई मुझसे सीखे। आप पनिशमेंट देंगे कि हम आगे बढ़ें? बिल्कुल पनिशमेंट देंगे हम, ऐसे कैसे जा सकते हो। हाँ, तो देखिए भैया महान पनिशमेंट, बड़ी पनिशमेंट सोच रही होंगी, तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे करने के लिए। मैं कुछ भी ट्रूथ या डेयर करने के लिए तैयार हूं, आप चाहे ट्रूथ दें या डेयर दें, चाहे जो, हाँ चाहे जो। तो आप ट्रूथ करोगे? ट्रूथ? तो बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ट्रूथ मतलब क्या, वो क्वेश्चन पूछना है, हम उसका आंसर देंगे, एकदम सच, चाहे जो पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछे? हाँ, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मतलब कुछ डेयर। देखो डेयर में क्या होता है कि आपको पता होगा कि आप मुझसे कुछ भी करवा सकती हैं, और ट्रूथ में आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम आपसे, हाँ। और कुछ करवा नहीं सकते? ना वो तो डेयर में करवाएंगे, या तो ट्रूथ हमसे बोली है। नहीं तो मैं डेयर करवाऊंगी। डेयर चलिए बताइए। हम तो चाहते ही थे ट्रूथ ना हो, वरना पोल खुल जाती। अब बताइए डेयर क्या क्या करें हम? इसमें से क्या सोच रहे हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। हाँ ठीक है, फिर कोई कविता ही सुना दीजिए। कविता सुनाते हैं आज, बहुत धमाकेदार कविता। तो अभी कुछ दिन पहले शायद 10 जनवरी को हिंदी दिवस था, विश्व हिंदी दिवस, कुछ ऐसे करके था। जनवरी को शायद ऐसे कुछ डेट में था, हाँ विश्व हिंदी दिवस था। तो दादा हिंदी से रिलेटेड कविता हम बताते हैं, बहुत प्यारी हमारी एकदम फेवरेट जो मेरे हिसाब से सुनाओगे, मेरी या ये एक गलत बात है, आपने कविता बोला, हम कविता सुना देते हैं। हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई पथ की पहचान। अब हमको आती ही नहीं तो कहाँ से सुना दे, ये गलत बात है। यही सुना, आती ही नहीं भाई, मैं अपना सुनाता हूँ। मैं तो भाई जब आता हो तब सुना देंगे ना, हम आपको सुनाते हैं हिंदी वाली। हम आपकी बात पूरा करते हैं, सुनिएगा। कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी कुछ नहीं है, तो हम बताते हैं उन्हें हिंदी क्या है। कि माथे की चंदन हिंदी, माथे की चंदन हिंदी है, भारत का वंदन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, संदूक नहीं, बंदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों का दुष्प्रभाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। तो जोड़े भारत माँ के 28 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आता है।
पर तिरस्कार उस आशा का जो कर्म लहूबल खाता है जब भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न दिखलाता है, जब भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न दिखलाता है। हमें घृणा नहीं अंग्रेजी से, हमें घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी का अभिमान है। हम भारत माँ के बेटे, उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी भाषा का सम्मान। चलिए अब हम धन्यवाद। अब मैम के लिए क्वेश्चन आ गया। मैम को हम देखिए आप डेयर देते हैं। मैम को देखने वाले आ गए। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक मतलब, अब मैम पहले उत्तर दे लेते, वरना फिर मैम बता देंगे। अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या में, है ना? तो देखिए भैया, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा। इसका विपरीत ए होगा। यानी मैम ने खुद ही समझा दिया है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो मैम ने बताया सिंगली नहीं है, इसका विपरीत तमिल। तमिल एकदम राइट आंसर है। वहां पर कम संख्या जो श्रीलंका में वो तमिलों की है, यानी जब कम संख्या तमिलों की है तो इसका विपरीत क्या है? सिंगली। तो यानी पूरे श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? हमारे सिंगली हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी मैम का पॉइंट होता है 2, मेरा 0। 0 से ही मैं हीरो बनता हूं। मैम क्या बता, आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन, अपना धैर्य रखने के कुछ भी बोले। बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये सब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल बराबर 0 ऐसे होना चाहिए। बहुपद की बात है। नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कुछ भी हो तो हमसे नहीं, हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। ठीक है। 3 का नाम 3 में से 2। 3 में से 2। हमको आप करने दीजिए। हम कहाँ रोक रहे हैं कि मत करिए। गाना मत गाइए, सवाल लगाइए। माइनस का 3x कॉमन लेते सीधा। x माइनस 3 हो जाएगा हमारा, प्लस में 1 हम लेते हैं कॉमन, यहां पर बचा हमारा x माइनस 3 बराबर में 0। x प्लस 1 फिर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर का 0। x बराबर माइनस 1, x बराबर 3, माइनस 1 कॉमा 3, माइनस 1 कॉमा 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब मैम आंसर देंगे, मुझे पता नहीं सही है गलत, हमने अपना काम कर दिया। इनका आंसर बिल्कुल सही गलत नहीं है, नहीं। सही है। इनका आंसर सही है। तो एक्सप्लेन कुछ करने का था, नहीं सहल कर दी। मुझे एक्सप्लेन करना है। देखिए बहुपद की बात हो रही है ना? तो आपको ध्यान देना है, बहुपद और समीकरण में अंतर होता है ना? तो अब यहाँ पर देखिए बहुपद की बात कर रहा है, कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो देखिए इसके शून्य ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। आपको ये अच्छे से दिख रहा है कि ये एक 2 घात बहुपद है, 2 घात बहुपद। तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हो, ठीक। और आपको ये देखना है कि ये जो बहुपद है, इसी में से कोई मान उठा के इस पे रखना है, वो शून्य के बराबर हो जाए। दोनों मानों को उठा के इस पे रखना है। यदि इसको शून्य कर देता है तो वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो इन्होंने सही किया है, इस बहुपद के बराबर शून्य, मतलब कि पहले बहुपद को हल करेंगे, उसके बाद में यदि इसी मान को उठा के इस पे रखेंगे बहुपद में, यदि इसका सारा शून्य हो जाता है तो समझ लीजिए वही आपका बहुपद का आंसर हो जाएगा। इन्होंने बिल्कुल सही किया है, गुणनखंड ही करना है इसमें, इनका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया? फिर एकात्मक सरकार। हंसी मजाक तो जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या कह रहा है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, जो सत्ता का बंटवारा है वो क्या कहलाता है, जो विभिन्न स्तरों पे किया जाता है। तो बाबू देखिए, सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, संघीय सरकार। अब आदित्य बताएं। यही है कि देख वेख के मैम आती हैं और फिर इसका राइट आंसर दे देती हैं। इसका राइट आंसर जो देखता है वो ये नहीं कहता है कि देख वेख के आती हैं,
ये खुद अपने आप को जानते हम कहीं श्रेणी देख के आते हैं। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही। जब विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किया जाता है जो संघीय सरकार बोलते हैं। मैम का 3 पॉइंट, हमारा 1। करके बता रही हूँ तो आपको साफ साफ जाहिर होना चाहिए कि हाँ मैम जी पढ़ के आई हैं या फिर नकल करके आई हैं। a+b शून्यक है। ए से बहुपद जिसमें a+b बराबर, इसमें का वो कहाँ गया? ये तो आज तुम्हारे पाए हैं तो खेल सही है सवाल, बस इतना ही। इसमें वो ठीक, वो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन, इसका ऑप्शन नहीं है इसका। नहीं तो फिर बिना ऑप्शन के कुछ नहीं। ऑप्शन नहीं, इसका इसका बहुत सरल है ना, एकदम इजी है। अब बस a+b शून्यक है। ए से बहुपद जिसमें a+b बराबर 6, ए भी 5, तो बहुपद क्या होगा? हाँ बहुपद बताना, एकदम तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है ये कुछ वाला। नहीं है हमारे हाथ से खेली। दिमाग हमारा खराब हो रहा है बस। प्लस बीटा बराबर 5, ये वाले हाथ। क्या ही समझ में आ रहा है हमारे जी? अगेन ax² माइनस bx प्लस में c बराबर का 0। एक ओ का मान किसे निकाले हम भाई, ये बताइए। गलत बात है भाई। गलत बात कैसे है? जिंदगी एक ये सवाल जरूर से जरूर आएगा, मैं इस तरह का सवाल आएगा, मैं आपसे बता रही हूँ। लेकिन ये गलत बात है, मैम ने इसका वो नहीं दिया है, क्या बोलते हैं क्या option। इसमें ऑप्शन, क्या बहुपद बताना है तो ऑप्शन क्या देना है? बहुपद बताओ। तो आपको ऑप्शन देना चाहिए, तो हम बता देते तुरंत। अच्छा नकल। आउट ऑफ एरिया। नहीं, इसमें आप सी का मान दिए हैं कुछ। लीजिए आप ही करिए, इसको हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी। आज दिन नहीं सही है मेरा। देखिए कहते हैं मैं हर फील्ड का बाजीगर हूँ, था और रहूंगा। लेकिन इसमें आपके सामने दिमाग जो भी थोड़ा सा है, सही है, जो भी है आपकी आंखों के सामने है बच्चों। देखिए भैया, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका बहुपद का एक सूत्र होता है, x² माइनस में बहुपद का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में ab। बस ये आपका बहुपद है। अब आप बीटा, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है दिया है क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल दे दिया है -6 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल दे दिया है आपका कितना? 5। बस यहाँ पे रख दीजिए, हो गया आपका x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना दिया है? -6 माइनस में 6 सॉरी x प्लस प्लस x प्लस में 5। ए बी का मान कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 5। तो 5 जल्दी से करिए ना। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अच्छा आप गाना गा रहे हो? छूने से तेरे। हाँ सही है। ये है 5। ये आपका हो गया x² प्लस 6x प्लस में 5। आपको बहुपद बताने को कहा था, यही आपका आंसर था। ये मुझे पता था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था। मैम को दुख होगा, हार जाएंगे तो इसलिए। मैम का 3 पॉइंट, मेरा 1, नहीं सॉरी 2 ही है। 3 है, 3-1 के साथ मैम 2 पॉइंट से आगे। अगला क्वेश्चन है तेजी में, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20, 22, 24, 26। तेजी में मैम इसका राइट आंसर देंगी। भारतीय संविधान में जो संविधान की अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का समावेश? मैं बता दूं कि अनुसूची जो किस अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया, तो 8वीं अनुसूची लिखा ही गया है खुद ही। अब आप इसका राइट आंसर दीजिए तेजी में। देखिए कितनी भाषाओं का समावेश? ये इस बात को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का समावेश, हमारे संविधान में जो भाषाओं का समावेश है अच्छी तरह से आपको पता नहीं होगा तो कर लीजिए 22 भाषाओं का। ये तो छोटे बच्चे जानते हैं हमारे क्लास। तो इसी के साथ 3-4 वाले मैम का एक जो आंसर है बिल्कुल गलत नहीं है। राइट आंसर इसका बिल्कुल सही है 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22। मैम 4, मैं 1, और आज मैम का हो गया 4 और मेरा निकल रहा है 4। इसी के साथ टूट, अरे बाप रे,
ये कौन सा नहीं सवाल है? बाप मेरे मत करो, पहले उसका चैलेंज का हिसाब दो, वो वाला जो क्वेश्चन आप 4-1 कर रहे हो। 4-1 कह तो रहे हैं 4-1। ये कौन सा सवाल आप लेके आ गई? त्रिकोणमिति का सवाल और कैसा सवाल है, समझ में तो नहीं आ आप रहा है हमको क्या? बधाई होती कि 2 चैप्टर का है इसमें। अच्छा मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है क्या? 2 10 ये तो हाई स्कूल वाले जो सबसे बेचारे के वीक होंगे वो भी कर लेंगे। इसीलिए तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या दे दिए हैं आप भाई? हे भगवान कोई इसको बताए। लो 2 रुक जाइए। मैं लिख देती हूँ 2 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। लो करो, ये दिया है उसके बाद मान कर रहे हैं। 10 30 अंश का मान कितना होता है? पता नहीं, हमको क्या पता। इतना तो बताना चाहिए भाई। क्यों बताएं, उतना तो तुमको खुद ही आती है गणित। इतना आता होता तो हम यहाँ होते। लो अपने मुंह से कह दिए। सही बात है, हमको पता होता नहीं है, अपना कर दे रहे हैं बस। ये भाई गलत बात है, बिल्कुल सारा सर गलत बात है। कौन गलत बात है? कह दे गलत बात है। आप इसमें आंसर नहीं दिए हैं भाई। हाँ भाई कह नहीं दिए आंसर, ये आंसर ही तो है इतना सारा। वैसे हमको पता नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। मुझे पता नहीं कैसे क्या कर दिया हमने, कुछ हमको नहीं पता। अब इसका राइट आंसर आपको मैम देगी तेजी से। मैम टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए जल्दी से प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आपको इस तरह का सवाल हल करने से पहले सबके पहले आपको मान पता होना चाहिए, tan cos जो भी है, ठीक। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ये सही लगा रहे हैं, लेकिन इसको आत्मविश्वास की कमी हो गई है अभी। आत्मविश्वास में तो भाई अब सुबह से मेहनत कर रहे हैं, मैम तो अभी आई हैं अपना खा पी के। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। हम बस गलत इसी क्या पे रख किए? दीजिए। तो फिट तो किए थे। हाँ तो फिर तुम क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो, बताओ ना। देखिए ओ इसको हल करो। 2 tan 30 का मान है 1/√3 डिवाइड बाई, ये 1 प्लस था क्या भाई? आप हमको समझी में नहीं कि 1 प्लस था या तो अच्छा tan स्क्वायर 1/√3 क्या वाले का होल स्क्वायर। गलत बात, हमको नहीं पता था कि वो क्या ये था। आपका हो जाएगा 2/√3 वो हो सकता है सही भी हो और मेरा ये आंसर। आपका हो जाएगा 1 प्लस में 1/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक। 4/3 जहाँ तक ये आपका 2/√3 और ये आपका हो जाएगा 3 का नाम 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 3, 3 1 हो जाएगा 4। मैं इधर कर दे रहे हैं 4/3। 4/3। इसको ऊपर ले जाइए, इसको यहाँ पे ले आइए, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 4 गुणे √3। 4 गुणे मैम वही है, सही है, सही लिखी है आप। वैसे चाहे उसको ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। 2 और इसको हम √3 कर लीजिए। 2 रुक जाओ, यहाँ पे कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा √3 गुणे √3 डिवाइड बाई 2√3 2√3 वही √3 से √3 कैंसिल। अरे सही, एकदम आंसर सही है। गलत है, कहाँ से √3 बटा में 2 डिवाइड बाई 2 तो गलत कहाँ से? आप ही बताइए गलत कहाँ से? बिल्कुल आंसर सही दिया कि नहीं? सब मुझे पता रहता था, पहले से ही पता रहता था, बिना हल किए मैं आंसर दे सकता हूँ। देख लीजिए राइट आंसर कितना खतरनाक है। अब मेरा 4-2। आगे बढ़ते हैं। 4-2 या 5-2 ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मैं शायरी सुनाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानता हूं। मैं शायरी सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा कि आसमां मुझ में आसमां में मैं। संत रहो, ये वाली सारी सुना चुके हो। नहीं सुना है। आसमां मुझ में आसमां में मैं, आ गया हूं तेरी यमा में मैं। मुझसे पहले या मेरे बाद कोई, कि मुझसे पहले या मेरे बाद कोई, तन्हा बागी हूं खानदान में मैं। हाय मेरे पैर ना जमीन उत्ते लग दे, पैर ना जमीन उत्ते लग दे। कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। इसका मैम राइट आंसर देंगी तेजी के साथ। मैंने बहुत
पहले पढ़ा था, बहुत पहले केजी में मैम पढ़े थे, पहले, केजी में जब छोटी सी बच्ची थी। इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा। ये सही है बिल्कुल। राइट आंसर बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 9वें का राइट आंसर बिल्कुल सही। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी, 1992 में ही हुई थी। अगले क्वेश्चन तरफ मैम का एक पॉइंट और बढ़ गया, 5-2। आज हम बहुत तगड़ी हार हारेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिंदु -5, ये इनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मैम मैथ क्वेश्चन का मैम हमारे SST का ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, गिन लो काहे 11 क्वेश्चन है, 6 SST का है, 5 उसका है, तो आपके पॉइंट ज्यादा होंगे ना। बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश, क्या आप क्वेश्चन लेके आए घटिया क्वेश्चन। बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो घटिया लग रहा है तुमको। -5, 6 ना, नहीं -15 तुमको दिख नहीं रहा है क्या? यक्स अच्छी है, वाई अच्छा है ना, तो यक्स इधर ही, तो माइनस में ये और 6, यानी कि ई क्या बोलते हैं, प्रथम है, द्वितीय हो, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में हमको पता नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ये द्वितीय हो गया, चतुर्थ, लेकिन चतुर्थ लगाते हैं। देखिए चतुर्थ, इनका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक। देखिए बेचारा, जिंदगी एक सफर है सुहाना। देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति सवाल है, बहुत इजी सवाल है, आपको मिल भी सकता है और आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये आपका है यक्स अक्ष और ये यक्स डैश, ये वाई डैश। इसमें ये देखिए, ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय, ये है तृतीय और ये है चतुर्थ। तो देखिए ये आपका, ये इसमें प्लस वाले चिन्ह होते हैं, इसमें भी प्लस वाले चिन्ह होते हैं और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो ये देखिए घेरा जो बना हुआ है प्रथम चतुर्थांश का, ये प्लस प्लस का बना हुआ है, प्लस प्लस का। और ये वाला देखिए यक्स पहले लिखा जाता है, तो माइनस और प्लस का बना है। और ये वाला देखिए दोनों माइनस में है, ये माइनस कामा माइनस। और ये देखिए पहले यक्स फिर वाई, पहले यक्स फिर वाई, यानी कि प्लस माइनस। राइट आंसर। आपको देखना क्या है, पहले निर्देशांक लिखे कैसे जाते हैं, प्लस या माइनस में। पहले यक्स फिर वाई, तो उसी पहले कर दीजिए, पहले यक्स वाला निर्देशांक, उसके बाद में वाई वाला, ठीक। तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, बस आपको कुछ नहीं पूछ रहे, करे किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये माइनस प्लस यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। हम बता रहे थे द्वितीय चतुर्थ में होगा, लेकिन मैम थोड़ा सा हेल्प नहीं की, थोड़ा हिंट नहीं की। तो ये क्या कर सकते हैं, मैम के अंदर जो जलन है ना, तो जलन को क्या ही कर सकते हैं, तो कहते नहीं क्या ही कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। मेरा वक्त खराब है, तो इसी पे फिर एक लिखा है कि खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कि खराब वक्त में रहे इज्जत संभाले हुए, कभी न जेब में रखे सिक्के उछाले हुए। डसा गया हूं लेकिन इलाज जानता हूं, डसा गया हूं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप हैं तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। मतलब कि सांप नागिन नहीं पाला है ना? नागिन मुझे ही डस रही, इस तरह के सांप को पालना ही क्यों है ना। देखिए मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि शायद इनको पता था कि आज मैं हारूंगी, इसलिए इस तरह के साड़ी लेके आए हैं। मैं आपको हारूंगी कि हारूंगा मैं अपनी बात को थोड़ा सा आप लोगों से कहना चाहती हूँ। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि अपनी बात अपने अंदर से निकलनी चाहिए, वो मेरी बात है। सुनिए मेरी बात क्या है। हताशा कभी नहीं आएगी, हताशा कभी नहीं आएगी यदि मेरी बात तुम्हें भाएगी, हताशा कभी नहीं आएगी यदि मेरी बात तुम्हें भाएगी। अब मेरी बात क्या है सुनो, मेरी बात है खुद से प्रेम करो, खुद पे काम करो और खुद को चमकाओ, क्योंकि चमकोगे नहीं तो दिखोगे नहीं। इसलिए जरूरी है बनाना खुद का अफसाना, जो तुम्हें किसी और का नहीं बल्कि बनाए खुद करना। और इतना भी खुद में ना खो जाओ कि कुछ और ना बना पाओ, ना बाद में पछताओ।
ठीक इसी बात के साथ आज का वीडियो अभी खत्म अभी करते है एक क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर दे दीजिए। हैं। और है क्या? संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। वैसे इतनी प्यारी शायरी, हम तो डूब गए थे, हमको लग रहा था निकले ही ना, लेकिन निकाल दी मैम ने, तो कोई बात नहीं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए तो पता बाबू, ही ये होगा। सब तो आप लोग भी जानते हो। राजभाषा हमारी हिंदी है। तो- अपने आप पे फोकस करोगे, सब कुछ दुनिया का हर चीज पता हो जाएगा। देखिए, अब अगर इतनी ही बात है तो मैम ईमानदारी के साथ बता दें कि वीडियो शुरू होने से पहले मैम ने उसको पढ़ा नहीं था। क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। कोई बात नहीं, हम हार चुके हैं, मानते हैं। मैम 6 पॉइंट और हमारा 2, 4 पॉइंट से आज करारी हार मुझे मिली है। इसका बदला लिया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा। बदले की बात यहाँ पर कुछ नहीं है। जहां तक मेरी भावना है, मैं बदले को ज्यादा महत्व नहीं देती हूँ। मैं बेहतर बनने के लिए चांस बेहतर बनने के लिए नकल करके, क्वेश्चन इधर उधर करके लेके आई हैं। अब ज्यादा नहीं मत बोलो। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।